फ्लैश फ्लड, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टुडे। अभी हुआ क्या है दोस्तों, बारिश तगड़ी अच्छी खासी हुई है ना कुछ दिनों में। अर्बन एरिया आपको पता है, गुड़गांव के अंदर में 4 बूंद गिर जाए रोडों पे सड़कों पे इतना पानी भर जाता है, बड़ी समस्या है। ड्रेनेज चौक होते हैं ना हमारे यहाँ पे, बारिश होती है सिर्फ 2 महीने के शॉर्ट पीरियड में, सारी बारिश पूरे साल की उसी टाइम पे होती है। अब होता क्या है, हमारा जो अर्बन प्लानिंग है उतनी अच्छी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, कूड़ा कचरा जो है हमारे प्लास्टिक वगैरह वो जो ड्रेनेज है हमारे नदी नाले उनमें फंस जाते हैं। बारिश आती है तो वो पूरा चौक हो जाता है सिस्टम, और फिर उसके बाद में वो सारा जो पानी है वो रुक जाता है, और उसी से दोस्तों फ्लैश फ्लडिंग सिचुएशन जनरेट होती है। फ्लड और फ्लैश फ्लड बोथ आर डिफरेंट थिंग, यह बात ध्यान रखना। फ्लैश फ्लड अलग चीज़ है और फ्लड अलग चीज़ है, बाढ़ अलग चीज़ है और ये फ्लैश फ्लड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये मैं बताऊंगा आपको, और इसके कई इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा टॉपिक है फ्लैश फ्लड। टॉपिक है हमारा दोस्तों, जो मनाली और लेह का जो रोड जाता है ना, उसके ऊपर में फ्लैश फ्लड की वजह से उसको रोक दिया गया है। भारत के अंदर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर फ्लैश फ्लड जो है वो देखी गई है। हालांकि चेतावनी कोई थी नहीं, बट अब बोला गया आगे आने वाले 2-3 दिनों में, कल परसों नरसों में इनमें ना बारिश होगी, और अलग अलग एरियाज़ के अंदर में बोला गया कि फ्लैश फ्लड के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। टॉपिक आया हुआ था व्हाट इज़ फ्लैश फ्लड विच हैज़ ऑल्सो लेड टू द लैंडस्लाइड इन द पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, सोचो हरियाणा में भी लैंडस्लाइड हो, मतलब ये लैंडस्लाइड हुई है। तो चलिए देखते हैं कहाँ क्या होता है पूरा मुद्दा। पेपर जीएस पेपर 1, क्योंकि फ्लड जो है, ठीक है, कैसे होती है लैंडस्लाइड, दिस इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एज वेल, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का भाग होता है, बट साइमल्टेनियसली इट इज़ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 एज वेल, क्योंकि वहाँ पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। सो मैं कंबाइनली अगर बोलूँ तो इट्स पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3, फिजिकल ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये यहाँ से संबंधित है। तो चंडीगढ़ मनाली का जो हाईवे है ना वो ब्लॉक हो रखा है बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड की वजह से। वहाँ पे फ्लैश फ्लड आया और लैंडस्लाइड हुआ है, संडे से हो रहा है, तो इसी की वजह से दोस्तों वो पूरा हाईवे ब्लॉक है। कहाँ हुआ है, हरियाणा में भी, नॉर्थ हरियाणा में जो जस्ट शिवालिक के नीचे पड़ता है, साथ साथ हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर कह रहा है कि लैंडस्लाइड हो गए हैं, ठीक है, फ्लैश फ्लड की वजह से, इसलिए रोड ब्लॉक है। अब ये फ्लैश फ्लड की बात मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ आपको। फ्लैश फ्लड जो है कहाँ विटनेस किए गए, तो ये आपको जगह बता रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है दोस्तों आपका जो पंडो कुल्लू खंड है, ओट हिमाचल प्रदेश, उसके पास में जगह है जिसका नाम है खोती नाला, ठीक है, खोती नाला नियर ऑट, AUT, ऑट कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके अलावा पंडो कुल्लू स्ट्रेच ड्यू टू द हैवी डाउनपोर, यहाँ पे है ना, यहाँ लैंडस्लाइड हो गए हैं, फ्लैश फ्लड यहाँ पे देखी गई है। मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हैज ऑल्सो लैश्ड सेवरल पार्ट ऑफ द कांगड़ा, मंडी, शिरमूर डिस्ट्रिक्ट। इन एरिया में भी अगर आप देखोगे तो मॉडरेट से हैवी रेनफॉल इन एरिया के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इन एरियाज़ की बात आपको कर रहा हूँ, मंडी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के एरिया है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि आगे आने, अभी तक तो कोई वार्निंग थी नहीं, बट हाँ अब ट्यूसडे यानी कि कल के बाद अगर हम देखें, आज के बाद हम देखें, तो कहीं कहीं जगह पे बारिश होने की संभावना है और उससे फ्लैश फ्लडिंग की भी संभावना है। फ्लैश फ्लड जो होता है ये क्या होता है सर, देखो फ्लैश फ्लड का मतलब है देयर इज अ सडन सर्ज इन द वाटर लेवल, पानी का स्तर अचानक से बढ़ जाना। ये कब होता है दोस्तों, इंटेंस स्पेल ऑफ रेन, एकदम खतरनाक किस्म की बारिश एकदम से स्टार्ट होगी, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात। फ्लैश फ्लड का मतलब क्या, आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो जो भारी बारिश होती है ना अचानक से, उसके बाद क्या होता है, जल का भराव बहुत हो जाता है, उसी को हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। अर्बन एरिया में जहां पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वहां पर ये और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस फ्लैश फ्लड से लैंडस्लाइड भी हो जाती है, कई बार क्लाउड बस्ट की वजह से भी जो है फ्लैश फ्लड आती है, जैसे अमरनाथ में आई थी, है ना। दीज आर हाईली लोकलाइज्ड इवेंट। अब ऐसा नहीं है कि फ्लैश फ्लड पूरे भारत में आएगी, अब जैसे यहाँ पे थी तो पूरे भारत में आ रही, नहीं भाई, ये बहुत लोकलाइज्ड इवेंट होते हैं, लोकल एरिया में होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये आप मान लो कि जबरदस्त बारिश हो गई तो आ जाएंगे। दीज आर वेरी लोकलाइज्ड इवेंट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन विद वेरी हाई पीक एंड यूजुअली हैव लेस देन 6 आवर बिटवीन द अकरेंस ऑफ रेनफॉल एंड द पीक फ्लड। आप समझ लो बारिश शुरू हुए 6 ही घंटे हुए थे और फ्लैश फ्लड आ जाती है, तो ये बहुत लोकलाइज्ड इवेंट होते हैं। इनका पीक टाइम जो होता है, ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, जैसे 6 घंटे में फ्लैश फ्लड आ गई, और ऐसा भी नहीं फ्लैश फ्लड 5-7 दिन तक रहेगी, तो छोटे टाइम तक, ठीक है। ये है आपका, तो डेफिनेशन दी गई है। फॉर इंस्टेंस यूएस मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, नेशनल वेदर सर्विस, उन्होंने कहा कि फ्लैश फ्लड जो है दे आर कॉज्ड व्हेन रेनफॉल क्रिएट्स फ्लडिंग इन लेस देन 6 आवर। जब 6 घंटे बारिश हुई नहीं है और उस बारिश 6 घंटे की बारिश से अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। तो डेफिनेशन आ गई हमारे पास कि भाई फ्लैश फ्लड जो होती है वो होती क्या है, समझ में आई बात। तो फ्लैश फ्लड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ठीक है, ये कह रहा है कि मान लो अचानक
सिर्फ 6 घंटे की बारिश से अगर बाढ़ की जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम फ्लैश फ्लड का नाम देंगे। समझ में आई बात? इट एट दैट फ्लैश फ्लड कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय फैक्टर्स। कई फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जिनकी वजह से ये होता है दोस्तों। बांध में पानी जो है लेवल से ऊपर चला गया तो उसका पानी निकल, तो दुनिया भर के कारण है। चलो कारण पे बात कर लें तो देखो कारण जो है इसके, जैसे क्लाउड बस्ट हो गया, ठीक है, अचानक से यार, मतलब कहते तो बादल फटना है, बट बादल ऐसे कुछ फटता नहीं है कि पन्नी है कोई फाड़ दी। जब बहुत ही तेज सडन और इंटेंस रेनफॉल हो बहुत शॉर्ट पीरियड में, कई बार आप देखते हो बारिश हो रही है, टिप 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 बरसा पानी और बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरता, लेकिन कई बार आप देखते हो कि बारिश हुई है 15 मिनट लेकिन चारों तरफ पानी पानी, मूसलाधार बारिश, उसी को हम क्लाउड बस्ट कहते हैं, ठीक है। और मूसलाधार बारिश मान लो रुकेगी ना, चलती रहे, दैट सिचुएशन इज नॉट क्लाउड बस्ट। हैवी और बहुत लंबे समय तक बारिश होने लग जाए उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। हिमालयन स्टेट के अंदर हम बात करें दोस्तों तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर फ्लैश फ्लड इसलिए आती है, वहाँ पर जो ग्लेशियर वाली लेक है ना, तो वहाँ दिक्कत है यार। वो ग्लेशियर लेक जो ओवरफ्लो करती है ना, तो फ्लैश फ्लड हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो आपके ग्लेशियर हैं वो मेल्ट करेंगे, लेक में पानी जाएगा, लेक से क्या होता है, फ्लैश फ्लड हो सकती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, किसी ग्लेशियर लेक के आसपास वोल्केनो आ जाता है, वो लावा निकला, लावा भर गया लेक के अंदर, तो लेक का पानी छिलक जाता है बाहर, उससे भी फ्लैश फ्लड आ जाती है, ठीक है। फ्लैश फ्लड जो है दोस्तों, इट कॉमनली हैपन्स मोर वेयर रिवर्स आर नैरो। कह रहा है यूजुअली उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, मान लो जहाँ नदी है और नदी का जो एरिया है ना वो नैरो है, छोटा है, पतला है, नदी संकरी है, स्टीप है, वहाँ पर तेज़ी से पानी भरता है और उसी की वजह से दोस्तों ये जो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन है वहाँ पे वो ज़्यादा होती है। लेकिन ऑल्सो इन अर्बन एरिया में तो होता ही है दोस्तों, जैसे चेन्नई में, ठीक है, मुंबई में, ऐसे एरिया में तो होता है, गुड़गांव में। वो अर्बन एरिया में इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हमारा यार प्रॉपर नहीं होता। अर्बन एरिया में क्या होता है, हमने कॉन्क्रीटाइजेशन ज़्यादा कर दिया होता है। जैसे बारिश ज़्यादा आती है ना, तो कई बार क्या होता है, जो भूमि है वो पानी को नेचुरली परकोलेट कर लेती है, सोख लेती है, बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं पाता। उसका कारण क्या है दोस्तों, यहाँ इसीलिए नहीं हो पाता सर, क्योंकि वहाँ पे हमने कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है, सब कुछ पक्का कर दिया है, रोड बना दिए हैं कॉन्क्रीट के, बिल्डिंगें बना दी हैं, तो उसमें वो पानी धरती में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, वो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। चक्रवात आ जाते हैं, उनसे भी कई बार फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। थंडरस्टॉर्म, भारी बारिश, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ फ्लैश फ्लड हो सकती हैं। कोई डैम का पानी ओवर हो गया, ठीक है, हो सकता है उससे भी, है। अर्बन एरिया में जैसे मैंने बताया चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे क्यों होता है दोस्तों, कि ड्रेनेज हमारे चौक हो जाते हैं। पहला तो रीज़न है ड्रेनेज चौक होना, और दूसरा हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा तो बारिश का पानी भूमि में जाएगा नहीं, अंदर नहीं जाएगा, और उससे फ्लैश फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो अर्बन एरिया में फ्लैश फ्लड की प्रॉब्लम इज अ मोर प्रोमिनेंट। तो भारत में एक तो अर्बन एरिया, और दूसरा अगर हम बात करें तो हिमालयन क्षेत्र जो है वहाँ पे फ्लैश फ्लड होती है। हिमालयन क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड के साथ साथ कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है। और अभी आपको एक बात बताऊँ, अभी दुनिया में फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है, तो कह रहा है कि फॉरेस्ट फायर से भी आगे आने वाले टाइम के अंदर फ्लैश फ्लड ज़्यादा हो सकती है। कैसे ना, मैं भी चौंक गया था, लेकिन अभी बताऊँगा आपको। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का एक गहरा रिश्ता है। भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़, इनका एक रिश्ता है। जो अचानक से बाढ़ आती है ना दोस्तों, उसके साथ में लैंडस्लाइड होती ही होती है। लैंडस्लाइड क्या है, सडन मूवमेंट ऑफ रॉक। क्या होता है, कोई पत्थर खिसक गया एकदम से, पानी का तेज बहाव था, पत्थर खिसक गया, ठीक है, मिट्टी जो है ढलान के साथ साथ मिट्टी का कटाव हो गया, कोई बड़ा पत्थर कट के नीचे आ गया, इसको हम बोलते हैं। ये ज़्यादा किस में होता है, हिमालयन एरिया में, जो हमारा माउंटेनियस टेरेन है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का स्लोप है, ढलान है, उस प्रकार की चट्टान है, वो सब चीज़ है, उसी के हिसाब से वहाँ पर वो ज़्यादा होता है। अब ये दोनों प्रकार से हो सकता है, नेचुरल भी कॉज है और मैन मेड भी है। नेचुरल कॉज कौन से हैं सर, नेचुरल कॉज है लैंडस्लाइड के सर, हैवी रेनफॉल हो गया, भूकंप आ गया, बर्फ़ पिघल गई, ठीक है, आपने क्या किया, जो स्लोप है उसमें अंडर कटिंग होगी, मतलब स्लोप है उसके नीचे का पत्थर कट गया किसी वजह से, उससे आ सकता है। लैंडस्लाइड की बात करें दोस्तों तो उसमें ह्यूमन एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है। जैसे आपने ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग कर दी, ठीक है, आपने ज़्यादा घास चरा दी, दूसरा आपने पेड़ों को काट दिया, आपने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इनसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ रही बात दोस्तों। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और आगे जाके ये भारत में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को कि आगे जाके जो फॉरेस्ट फायर, क्योंकि अभी फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो कह रहा है फॉरेस्ट फायर जो है ना, इनकी वजह से भी आगे जाके आप ये मान के चलिएगा कि आपकी जो फ्लैश फ्लड है ना वो बढ़ने वाली है, ठीक है। फ्लैश फ्लड जो है उनके इंसिडेंट्स और उनके इवेंट जो हैं वो आपके बढ़ने वाले हैं। क्या है ये मुद्दा, चलिए
फ्लैश फ्लड जो है दोस्तों, दे मे इन द फ्यूचर बिगिंस टू टेक प्लेस। अब आपको पता है ज़्यादा हो रही है, वाइल्ड फायर ज़्यादा हो रही है, पहले से ज़्यादा आग लग रही है अब जंगलों के अंदर में। अब जंगलों में आग लगेगी तो क्या हो रहा है ना, आपका एक तो वेजिटेशन कवर जो है आप ऊपर का, वो फॉरेस्ट वगैरह उनको आप जला रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, तो मिट्टी जो है वो और वीकन हो जाती है और लचीली हो जाती है, एंड दैट मेक्स लेस परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है कि उसमें पानी और ज़्यादा वो पारगम्य नहीं हो पाती, पानी ज़्यादा अंदर सीप नहीं कर पाएगा, जड़ें होती हैं, पेड़ होते हैं, पानी नीचे तक जा पाता है, लेकिन इसमें नहीं जा पाएगा और वहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चलो, ये तो फ्लैश फ्लड पढ़ाई मैंने। आकस्मिक बाढ़ बता देते हैं। देखो, भारत जो है ना वो बाढ़ प्रोन एरिया भी है, फ्लड प्रोन एरिया भी है। दुनिया में अगर हम बात करें ना, तो इंडिया इज़ वर्स्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया कंट्री इन द वर्ल्ड। हम बांग्लादेश के बाद में ही आते हैं, ठीक है। दुनिया भर के अंदर में जो टोटल डेथ होती है ना बाढ़ से, उसमें से 1/5% भाग, मान लो X डेथ हुई है पूरी दुनिया में, ठीक है, या मैं 10 मान लूँ, तो 10 का मतलब 5, 1/5, 2 डेथ भारत से। 10 में से मान लो 100 आदमी मरे हैं, तो भैया इन 100 आदमियों में से 20 आदमी भारत में मरते हैं बाढ़ की वजह से। बांग्लादेश के बाद में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। वी आर द वर्स्ट फ्लड अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये मैं डेटा बता रहा हूँ सरकार की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हमारी NDMA है, उसका मानना क्या है कि वन ऑफ द रीज़न फॉर द फ्लड सिचुएशन जो है, इट इज़ बिकॉज नियरली 75% ऑफ टोटल इंडियन रेनफॉल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय में ही आता है, मानसून सीजन में ही आता है। वो 4 महीने हैं, जून से सितंबर, उसमें आता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से भारत के अंदर में जो फ्लड प्रोन एरिया वो ज़्यादा। और वाई इंडिया इज सो मच फ्लड प्रोन? बिकॉज ऑफ दीज रीजन, ठीक है। As a result, the river witnessed a heavy discharge during these months. About 40 million hectare of land in the country are liable for the floods. भारत में 40 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है, मिलियन हेक्टेयर, जिसमें फ्लडिंग के केसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और मैं नेशनल फ्लड कमीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन एन एवरेज भारत में 18.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो आपका अफेक्ट होता है। किसकी वजह से दोस्तों? बिकॉज ऑफ दी फ्लड, बाढ़ की वजह से। ऑन एन एवरेज 18.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया आपका प्रभावित होता है। अब दोस्तों देखो, मेरी कहानी तो यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपको बता दूं, आपको 2 चीज़ें पर रिलेटेड सर्च करना है। पहला, क्लाउड बस्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस मूसलाधार बारिश। साथ साथ में दोस्तों आपको डिजास्टर को मैनेज करने के लिए स्टेट और नेशनल लेवल पे अथॉरिटी होती है। एक तो बोलते हैं NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, और स्टेट SDRF। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना। बाकी आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट योर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसको शुरू करूँ, तो वहाँ पे भी आपको इस दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है सर? पहला, फ्लैश फ्लड क्या होती है, सबसे पहला। दूसरा, इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस फ्लैश फ्लड। फॉरेस्ट फायर और फ्लैश फ्लड में क्या रिलेशन है, और ऐसे ही लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड में क्या रिलेशन है। दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड टू प्रीलिम्स, और ये बहुत इनोवेटिव है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इनोवेटिव यार, ये मुझे बड़ा इनोवेटिव लगा, है ना। इस पर मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा प्रीलिम्स में, आज नहीं बट हाँ डेफिनेटली मैं दूंगा, ठीक है। चलिए, एक सवाल है इसके ऊपर, 2013 में UPSC ने पूछा था। मैं चाहता हूँ एक बार आप देख लें और मुझे आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, द थंडर, कह रहा है कि थंडर स्टॉर्म जब आता है तो उसमें थंडर जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जो गड़गड़ाहट होती है ना वो किसकी वजह से होती है। देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। जल्दी देखो, इसका सही जवाब था दोस्तों हमारे पास D, ठीक है। सो D वॉज द करेक्ट आंसर, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, मेंस का सवाल लेते हैं। देखो, आज 3 क्वेश्चन दिए मैंने मेंस के आपको, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन क्या है? फ्लड्स आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग नेचुरल डिजास्टर इंडिया। कहता है जो फ्लड आती है ना, बाढ़ आती है ना, भारत में बाढ़ आना ये बहुत कॉमन है यार, ये बहुत मोस्ट कॉमनली अकरिंग नेचुरल डिजास्टर है भारत का। व्हाट आर द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन इंडिया। भारत में जो इतनी बाढ़ आ रही है, फ्रीक्वेंट फ्लड हो रही है यार, क्या कारण है इसका, बताइए थोड़ा इसके बारे में। व्हाट आर द रीजंस, है ना। एंड सजेस्ट स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन फॉर द प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट। और ये जो फ्लड मैनेजमेंट के लिए जो प्रॉपर हमारे कदम हैं, स्टेप्स हैं, वो बताइए आप थोड़ा सा ना, ठीक है, कि क्या प्रॉपर स्टेप्स हो सकते हैं फॉर दिस फ्लड मैनेजमेंट। तो वो आपसे सवाल यहाँ पे किया जा सकता है। सो दिस इज द मेंस क्वेश्चन। अब ये मत सोचना नहीं होगा, विल डिस्कस इट डेफिनेटली कल या परसों, 2 दिन के अंदर ही, ठीक है। जैसे आज मैं पढ़ाऊंगा ना, तो विद इन 1 और 2 डेज विल डिस्कस द सेम क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए। एटलीस्ट अप टू द मेंस मैं कोशिश करूंगा कि दिन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम जरूर मेंस का हम ट्राई करें आपके साथ में, ठीक है। लिखेंगे बढ़िया से, कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते ना, वो विल डिस्कस दैट। तो ये मैं मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव मैं आपके लिए ले रहा हूँ। बाकी आपको बता दूँ, अभी अनअकैडमी के अंदर में जो बैच चल रहे हैं ना, आरंभ 1 साल का और फाउंडेशन 2 साल का बैच है, 29 तारीख से शुरू होने वाला है।
तो इन बैचेस के अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। अभी 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड टाइम ऑफर है यार। जो भी बच्चा एनरोल करे, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर आप कोड यूज़ करें सुमित10। अनअकैडमी स्टोर पे जाएं या अनअकैडमी का कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है, कुछ भी हो, आप उनको बोल दीजिए वी वांट टू यूज़ कोड सुमित10, बिकॉज ये कोड जो है आपको ना केवल मेरा गाइडेंस देगा बल्कि आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा दूसरा कोड वो पूछते हैं कि बताओ कौन सा कोड, बच्चा ध्यान नहीं देता, उसको पता नहीं होता है ना यार, पता नहीं होता तो वो कोई भी कोड लगा लेता है। बट इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप कोई भी कोड लगाओगे ना तो फिर मैं आपको गाइड कैसे करूँगा? मैं पर्सनली आपको तभी गाइड कर पाऊँगा जब आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। आपने मान लो किसी सेल्स पर्सन का कोड यूज़ कर लिया, जो बेचने वाले होते हैं, बस वो आपको हो सकता है 2-3% कभी कभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दें, ऑफर कर दें, क्योंकि उनको बेचना होता है, टारगेट होते हैं। बट इसमें आप फंस जाओगे, है ना, फिर आप किससे गाइडेंस लोगे? कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, और इसीलिए मैं कहता हूँ जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ यूज़ दिस कोड सुमित10, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गाइडेंस 2 प्रकार की, आइकॉनिक और पर्सनल, 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। दोनों में आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड रहेगा सुमित10, चाहे आप आइकॉनिक ले चाहे प्लस, दोनों में प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरा कोड जरूर यूज़ करें। सुमित10 मेरा कोड रहेगा। प्लस में लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर कोर्स होगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको, कितनी बार भी क्लास करो। ऐसे ही जो आइकॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो मिलता है। आपको स्टडी मटेरियल घर पे भेजा जाएगा, एक एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा, आपका स्टडी प्लान बनेगा, आपके टेस्ट जो हैं वो एनालाइज किए जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सो मैं ये भी आपसे अनुरोध करूँगा गाइस, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी मेरे फॉलो कीजिए, आपसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, ये भी इंपॉर्टेंट।